जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस का जो अलजेब्रिक इक्वेशंस वगैरह बेटा हमने सॉल्व की। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो बुक हम यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन का, ये तो इसमें यूनिट नंबर 20 हमने किया था। आज हम इसमें जो यूनिट नंबर 23 है बेटा वो यूज शुरू करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं, और ये है वेरिएशन। वेरिएशन बेटा हमने जो पहले 2-3 टॉपिक्स हमने पढ़े थे जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन की हमने बात की थी। ये बेसिकली जो वेरिएशन है ये भी प्रोपोर्शन है। तो वेरिएशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन। एक हम लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, and the second one is inverse variation. ये सारी वही चीजें हैं जो आप लोग O1 O2 में ऑलमोस्ट कर चुके हुए, उन्हीं चीजों को हम अभी रिवाइज कर रहे हैं। या आप लोग में भी ये जो डायरेक्ट वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन है, पहले मेरा ख्याल है O2 में भी थोड़ी बहुत रिवाइज की थी। तो बच्चों जो डायरेक्ट वेरिएशन है इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वेरिएशन की जगह पे प्रोपोर्शन भी हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख सकते हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन लिख सकते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। बेटा इसकी हम एग्जांपल इस तरह से करते हैं कि अगर तो दो, फॉर एग्जांपल इफ वी आर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज एक्स और वाई कर लें, या कोई दो क्वांटिटीज की बात हम करते हैं, अगर तो दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो या दोनों ही की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, बोथ वैल्यूज आर इंक्रीजिंग, सपोज ये x है और ये y, the value of x is also increasing and the value of y is also decreasing। दूसरा केस ये है कि या दोनों की ही वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, x भी डिक्रीज कर रहा हो और y भी डिक्रीज कर रहा हो, तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जबकि दूसरे सेकंड केस की अगर हम बात करें, तो अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और दूसरी वैल्यू बेटा डिक्रीज हो रही हो, तो हम इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। याद रखिएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग है इफ बोथ द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग ऑन द सेम टाइम, या दोनों ही वैल्यू सेम टाइम पे डिक्रीज कर रही हूं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब इसको अलजेब्रा के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज को जब हम कंपेयर करते हैं, इफ अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है और दूसरी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो इसको हम इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। तो बच्चों अब इसमें डायरेक्ट मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे हम कहते हैं। बेसिकली वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन हम उस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इसको के इंट्रोड्यूस करवाएंगे कांस्टेंट, हम इसको सॉल्व करने के लिए वो आप लोगों को बताऊंगा कैसे हम इन्वॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम डायरेक्ट वेरिएशन को करते हैं। इफ y varies डायरेक्टली एज x, एक बच्चों आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जैसे यहां पे लिखा हुआ y varies डायरेक्टली एज x, मे बी डायरेक्टली का वर्ड ना यूज किया हो, सिंपल इट्स रिटन इफ y varies एज x, y varies एज x, या y varies एज x स्क्वायर, x क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ x या क्यूब रूट ऑफ x, कुछ भी वो यूज कर सकता है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली का वर्ड यूज किया हुआ तो डायरेक्ट वेरिएशन, अगर यहाँ पे डायरेक्ट या इनवर्स दोनों में से कोई भी वर्ड यूज ना किया हो, तो फिर इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन के ही लेंगे, या हम सिचुएशन को देखेंगे कि सिचुएशन क्या बनती है। सेकंड, अगर हम इनवर्स वेरिएशन की बात करें तो स्टेटमेंट ये लिखी होगी y varies इनवर्सली एज x, सिंपल x अभी हम यूज कर रहे हैं। बच्चों जब हम अगर इसको हम लिखें, सिंबल यूज किया जाए, तो इसको बोलेंगे हम y varies डायरेक्टली एज x, या लिखेंगे y is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो जब इनवर्स की बात की जाए तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। मे बी स्टेटमेंट इज रिटन ओवर देयर,
स्टेटमेंट भी लिखी जा सकती है या ये इस तरह से कंडीशन भी बना के वो दोनों दे सकता है। तो याद रखिएगा, इसको बोलेंगे कि दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है y और x का। इस केस में जो रिलेशन है y एंड x का, इट्स इनवर्स रिलेशन। तो इसको आप लोगों ने कभी भी ये नहीं बोलना 1/x, इसको यही लिखेंगे y वेरीज इनवर्सली एज x, या इसका इनवर्स प्रोपोर्शन का हम यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। बच्चों जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको अगर हमने रिमूव करना हो तो फिर हम इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, के इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा y इक्वल के एक्स, y इक्वल्स के मल्टीप्लाई बाई x या के एक्स। सपोज यहाँ पे अगर x पावर 2 लिखा होता तो यहाँ पे हम लिखते x पावर 2। तो अगर हम इनवर्स की बात करें तो ये फॉर्मूला बनेगा y इक्वल के ओवर x। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो बनेगा y इक्वल के टाइम्स x लिख सकते हैं, या k मल्टीप्लाई बाई x लिखेंगे। अगर हम इनवर्स की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे y इज इक्वल टू k ओवर x। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, एक फार्मूला बन जाएगा। इसको यूज करके आगे जो भी वैल्यूज गिवन है या जिसमें जो हमने फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिट नंबर 23 है इसमें। तो बेटा इसमें आप लोगों ने सॉल्व करने, देयर आर ओनली 18 क्वेश्चंस, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख के आप लोगों को क्लियर करता हूँ। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x, y वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या y वेरीज इनवर्सली, यहाँ पे स्टेटमेंट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x। तो बच्चों इस केस में स्क्वायर का वर्ड यूज किया है तो x पावर 2 हमने लिख लिया। सबसे पहले हम इसको, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको रिमूव करते हैं, ये बन जाएगा y इक्वल्स के ओवर एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा जब इनवर्स की बात की जाएगी, इन केस ऑफ इनवर्स, तो ये हम लिखते हैं k ओवर x, या इसमें x पावर 2 है तो 2 लिख लिया हमने। अगर ये डायरेक्ट की बात होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हम लिखते हैं y इक्वल्स k टाइम्स x। तो हमने ये फार्मूला बेटा बना लिया, y इक्वल k ओवर एक्स स्क्वायर। अब लिखते हैं कि when x is equal to 4, when x is equal to 4, तो y है यहाँ पे हमारे पास 10। ये उसने हमें वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज दे दी। कहता है कि इन केस इफ द वैल्यू ऑफ x is 4, तो y हमारे पास 10 है। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे y इक्वल k ओवर एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू 10 इक्वल k ओवर x 4 पावर 2, 10 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल k, तो k इक्वल 160। सपोज यहाँ पे एक वो पूछ लेता है, जनरली हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि राइट डाउन y इन टर्म्स ऑफ x। तो जैसे हमने पढ़ा था सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, या एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, या लिखेगा मेक y द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो बेटा इसमें जब इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला y इक्वल k ओवर एक्स स्क्वायर। तो सिंपली वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k, तो ये बन जाएगा 160 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इस केस में जब हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बेटा k 160 आ गया। अगर कहता है वो कि राइट डाउन y इन टर्म्स ऑफ x, जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फिर हम लिखेंगे y इक्वल 160 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो ए पार्ट है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10। इफ x इज इक्वल टू 10, देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y। तो बेटा फार्मूला वही यूज करेंगे, y इक्वल k ओवर एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल द वैल्यू ऑफ k इज 160। x की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है, तो 10 पावर 2, y इक्वल 160 ओवर 100, तो ये बन जाएगा 1.6। y जो है हमारे पास
वो 1.6 आ जाएगा। अब इसमें अगर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन वाई व्हेन एक्स इज हाफ, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ कि अगर हाफ वैल्यू कर दी जाए या डबल वैल्यू कर दी जाए तो फिर हम इसको क्या करेंगे उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। बच्चों ये डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड हमने एक पार्ट किया है, सॉरी इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन हमने ये एक पार्ट किया है। सिंपल मैं दोबारा इसको आप लोगों को बताऊं कि y उसने लिखा होगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x या y वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ x। तो बेटा अगर सिंबल यूज किया जाएगा स्टेटमेंट के बजाय तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मे बी इन द क्वेश्चन ये इस तरह लिखा हो। जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करेंगे तो तो इक्वल लिखने के लिए वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट के, तो बेटा ये बन जाएगा y इक्वल के ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करते करते हमने जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी इस केस में बोथ वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन, इसकी हेल्प से बेटा जब ये दोनों गिवन वैल्यूज होती हैं तो हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। कांस्टेंट हमारे पास आ गया 160। समटाइम इस तरह से क्वेश्चन में पूछता कहता है राइट डाउन द वैल्यू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ x, इसका मैंने कहा x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हम हमारे पास चूंकि ये फार्मूला y इक्वल k ओवर एक्स स्क्वायर, तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k दैट इज 160। तो बेटा ये बन जाएगा y इक्वल 160 ओवर एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट उसने पार्ट कहता है इसमें फाइंड करने के लिए इफ द वैल्यू ऑफ x इज 10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो बेटा हमने वही फार्मूला यूज किया y इक्वल k ओवर एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिखा तो y इक्वल the value of k is already we have found 160 over जो वैल्यू x की है वो 10 है, 10 पावर 2 100। इसको बेटा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 1.6। अब इसी में एक पार्ट पूछ कहता है वो डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑन y व्हेन x इज हाफ्ड। इसको हम जो है ना एक दो क्वेश्चन करने के बाद डिस्कस करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। y is directly proportional to square of x। तो बच्चों जनरली ये स्टेटमेंट गिवन होती है, अगर स्टेटमेंट नहीं होगी तो ये लिखा होगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। हो सकता है ये स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हो तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखेंगे, समटाइम क्यूब लिख दिया जाता है तो पावर हम क्यूब लिखेंगे ये, लेकिन ये रिलेशन जो बेसिक चीज है ये आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करना चाहेंगे तो ये बनेगा y इक्वल के एक्स स्क्वायर। इनवर्स में हमने लिखा था y इक्वल के ओवर एक्स किया था हमने, जबकि डायरेक्ट वेरिएशन की जब बात आएगी तो y इक्वल के एक्स स्क्वायर बन जाएगा इसमें। अब यहाँ पे कहता है जी गिवन दैट y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 4। इस केस में y 8 x इज इक्वल टू 4, ये सेट ऑफ वैल्यूज उसने दे दिया हमें, y की वैल्यू भी गिवन है x की वैल्यू भी गिवन है। तो बच्चों जब y और x की वैल्यू दोनों गिवन है तो इट मींस वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस केस में y इक्वल k टाइम्स x स्क्वायर, 8 इक्वल 4 स्क्वायर, 8 इक्वल k मल्टीप्लाई बाय 16।
तो देन k इज इक्वल टू 8/16, द वैल्यू ऑफ k 1/2। बच्चों हमने सिंप्लीफाई इसको किया तो जो k की वैल्यू है वो बन गई हमारे पास 1/2। अब क्या था, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 3, y व्हेन x इज इक्वल टू 3। ये नेक्स्ट पार्ट में उसने दो वैल्यूज दे दी। y हमने फाइंड करना है जबकि x की वैल्यू हमारे पास 3। तो अगेन वी विल राइट द सेम फार्मूला, दैट इज y इक्वल k टाइम x स्क्वायर, y इक्वल द वैल्यू ऑफ k 1/2 x स्क्वायर। तो इसमें x की वैल्यू हमारे पास है 3 स्क्वायर मींस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 3s are 9, तो वी कैन राइट 4.5 और 9.2। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन में भी बच्चों हम लिख सकते हैं। अब इस केस में देखिए अगर y हमारे पास 8 था तो उसने बताया कि x हमारे पास 4 आ गया। अब अगर एक वैल्यू अगर हम देखें, जब हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करते हैं तो दोनों वैल्यूज ही या तो इंक्रीज होती हैं एट द सेम टाइम या दोनों ही वैल्यूज ही डिक्रीज होती हैं। इस केस में जो पहले हमने क्वेश्चन किया था, अगर आप उसका सोल्यूशन गौर करें तो उसमें अगर पहली वैल्यू एक इंक्रीज हो रही थी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। जबकि इस केस में देखें, चूंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, यहाँ पे y 8 है तो x क्या आ गया हमारे पास 4। जब हमने इसको देखा तो x अगर 3 है तो देखो बेटा y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसका मीनिंग है कि पहले भी ये y की वैल्यू ग्रेटर थी, x की वैल्यू लेसर थी, तो बेटा इसी तरह x यहाँ पे 3 था तो ये y हमारे पास आ गया 4.5। तो ये याद रखें कि हम अपने क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करें, अगर डायरेक्ट वेरिएशन की बात की जा रही हो तो डायरेक्ट वेरिएशन में या दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो जाती हैं या दोनों ही वैल्यू डिक्रीज होती हैं। इन केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन एक वैल्यू डिक्रीज होती है बेटा और एक वैल्यू इंक्रीज होती है। इसकी मैं एक और एग्जांपल देके फिर आप लोगों को एक दो टेक्निकल पार्ट है इसके वो करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट नंबर 23 का। y varies directly as square root of x। y varies directly as square root of x। बच्चों अब स्क्वायर रूट इसमें अगर हम सिंबॉलिकली अगर सिंबल यूज किया जाएगा तो इट्स y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। तो इसको हम लिखेंगे। अब अगर हम इसमें ये जो आपको पहले भी बताया, इफ यू वांट टू रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शन तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो y इक्वल k स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसको अगर हम नेक्स्ट देखें तो कहते हैं गिवन दैट y इज इक्वल टू 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इक्वल 10 x इक्वल 3। बच्चों ये जब दोनों वैल्यूज गिवन होती है क्वेश्चन में तो इसका मीनिंग है कि यूजिंग दीज वैल्यूज वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अगर हम इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू ऑफ y इज 10 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हमारे पास 3, तो k इक्वल 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बच्चों अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लें तो या इसको अगर हम इसी तरह रहने देते हैं 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही अगर सपोज रहने देते हैं हम, तो देख लेते हैं आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरा ख्याल है। नेक्स्ट x3 तो बच्चों ये बेसिकली ना ये स्क्वायर रूट नहीं था, ये स्क्वायर ही था, इसीलिए स्क्वायर ही है इसमें भी। तो यहाँ पे हम स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ही लिखेंगे, गलती से स्क्वायर रूट क्वेश्चन मिक्स हो गया। तो बेटा k इक्वल 10 ओवर 9 आ गया। अब यही रीजन हम यूज करके आगे हम इसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1/2।
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y if x is equal to 1/2? तो we can use the same relation y equal kx square. तो y equal the value of जो हमने k फाइंड किया इट्स 10/9, तो जो x बनेगा हमारे पास 1/2। तो बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करके स्क्वायर लेके हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो हम किस तरह क्वेश्चन को करेंगे। समटाइम बेटा वो कहता है जी फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू कोई एक गिवन वैल्यू दे दी जाती है, उसमें कहता है जी कि बताएं कि इसका जो है ना x क्या होगा, अगर x गिवन है तो y क्या होगा। वो मैं आपको जरा इसकी डिटेल बताता हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है। इसमें कहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q या P इन वेरीज इनवर्सली एज Q। तो बेटा अगर हम इसको लिखें तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू K/Q। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई इनवर्स। चूंकि ये केस इनवर्स का है तो P इक्वल्स K/Q लिख लिया हमने। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू Q, इट इज नोन दैट P इज इक्वल टू 15 if P is equal to 15 वैल्यू ऑफ Q। अगर P 15 है बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ Q, इफ it is known that P is equal to 15 for a particular value of Q, write down the value of P when the value of Q is doubled। तो बच्चों क्वेश्चन है what is the value of P when Q is doubled। तो याद रखिएगा हमने इस केस में P की वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है अगर Q को डबल कर दिया जाए तो मे बी इट्स रिटन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज हाफ। जब बेटा उसको हाफ कर दिया जाए तो ये इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉइंट वेरिएशन में। ये आप लोगों को मैं जरा क्लियर करवा दूं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये इनवर्स रिलेशन उसने हमें दिया हुआ है। इनवर्स फार्मूला यूज करेंगे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। समटाइम इस पे स्क्वायर ऑफ Q भी कह सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ Q भी लिखा जा सकता है। तो जो भी लिखा जाएगा उसको हम देखेंगे। अब कहता है जी इफ P इज इक्वल टू 15, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ P बेटा 15 लिखा, K इक्वल आ गया Q फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ Q, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ Q। तो हमारे पास K इक्वल आ गया 15Q, यानी कि K इक्वल 15Q। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इसको देखें, ये जो सेकंड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज डबल्ड। तो इस केस में ये हमारे पास फार्मूला P इज इक्वल टू K ओवर Q। कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज डबल्ड। तो जब बेटा डबल की बात की जाए तो अगर Q हमारे पास 1 है बेटा सपोज, तो अगर इसको हम डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 लिख लेंगे। अगर हम सपोज इसको एक अल्फाबेट यूज करते हैं A लिखते हैं तो हम इसको डबल करेंगे तो 2A बच्चों लिख लेंगे। तो सिंपल हम इसमें कांस्टेंट वैल्यू यूज करते हैं कि अगर Q हम सपोज कर लेते हैं 1, तो यहाँ पे तो डबल जब करेंगे तो ये बेटा 2 लिख लेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज डबल्ड। तो बेटा याद रखें ये हमारे पास P इज इक्वल टू Q अगर हम 1 है तो इसको हमने लिख लिया, सपोज 2 लिख लेते हैं तो K क्या आ गया 2Q। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे लिख लिया जाता जी K इज इक्वल टू 2P, तो अगर इसमें हाफ का वर्ड यूज किया जाता, अगर डबल की बजाय हाफ का वर्ड बेटा इसमें हम यूज कर लेते तो इसमें हम जो है इसको 1/2 लिख लेते, फिर हमने डबल नहीं था करना। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे
बच्चों इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अब बेटा इसमें ये क्वेश्चंस डिटेल से करने वाले हैं। क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास इस टॉपिक में 18 है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ये बेटा बुक लें, और इसमें वर्कशीट भी आज आप लोगों को दी है। वर्कशीट 2 दिनों के लिए ये, इसमें कल इंशाल्लाह ताला फंक्शन पढ़ने हैं, या आप लोगों ने जब ये वर्कशीट करनी है या बुक आप लोगों के पास अवेलेबल है बेटा, वेरिएशन टॉपिक खोलें, उसमें से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करके तो जो प्रॉब्लम आता है वो आप लोग डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह ताला इसको कल डिटेल से इसको करके तो फंक्शंस जो है ना वो हम कंप्लीट करेंगे। तो जो वर्कशीट है बच्चों, वर्कशीट कोशिश करें सब सॉल्व करें और टाइमली सबमिट करें। टाइमली सबमिट करेंगे तो फिर हम इसको आगे कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। आज के लिए बेटा इतना ही, कल इंशाल्लाह ताला और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।